सबसे पहले विनोद आपके पास आ रही हूं। और विनोद, क्योंकि हमने एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की भूमिका को लेकर अब तक बात नहीं की है, लेकिन कल जिस तरह से उनका एक बयान ने जो खलबली मचा दी, बीजेपी महायुति जीतेगी, बीजेपी का सीएम होगा, समझ नहीं आ रहा कि राज ठाकरे की भूमिका महायुति के अंदर उससे जोड़कर देखी जाए या अलग से उनको देखा जाए। फडणवीस कहते हैं कि राज ठाकरे महायुति का हिस्सा नहीं है, और दूसरी तरफ बीजेपी से खूब प्यार बरसाते नजर आ रहे राज ठाकरे। देखिए, एक बात कल राज ठाकरे ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात कही है कि आने वाले ये जो नतीजे जो आएंगे उसके बाद जो सरकार बनेगी वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और उसमें उसकी सरकार में सहयोग हमारा भी रहेगा। ये राज ठाकरे का कहना एक तरीके से साफ है कि राज ठाकरे ने शिंदे के खिलाफ ये बयान दिया है। जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी का उम्मीदवार माहिम विधानसभा से खड़ा किया है, उसको एबी फॉर्म दिया है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी अब माहिम का उम्मीदवार अपना एबी फॉर्म पीछे नहीं ले रहा है, अपना नामांकन पीछे नहीं ले रहा है। इससे कहीं ना कहीं राज ठाकरे में गुस्सा जरूर देखने को मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि राज ठाकरे को एक सीट के लिए समर्थन करना जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं शिंदे की भी मजबूरी है। तो सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के वक्त राज ठाकरे ने बिना किसी शर्त के पूरा अपना सहयोग महायुति के पक्ष में खड़ा किया था, और तब अब जब देने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि उन्हें वहां पर समर्थन देना चाहिए माहिम सीट पर, जहां पर अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। कल राज ठाकरे ने एक बात कही है कि हमारे समर्थन से सरकार आएगी, लेकिन वागीश भाई भी अभी सुन रहे होंगे कि पार्टी का जो मैं इतिहास अगर मैं बयां करूं कि राज ठाकरे का एक महाराष्ट्र में तब जलवा था जब वो भारतीय विद्यार्थी सेना में के अध्यक्ष थे। वो इतने मजबूत थे कि उद्धव ठाकरे भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन आपको पता ही होगा फिर इतिहास क्या हुआ, पार्टी में दो फाड़ हुए, राज ठाकरे अलग हुए। 2009 के विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़े और 13 सीट महाराष्ट्र में जीती। 2009 के बाद फिर 2014 की बारी आई, पूरा ग्राफ नीचे आया और 13 से एक सीट पर पार्टी सिमट के वहां पर रह गई। 19 में भी बहुत कम अंतर से उनकी एक ही सीट जीत के आई, वो राजू पाटिल कल्याण ग्रामीण की सीट है। अब इस बार वो दावा कर रहे हैं अच्छी खासी सीटें आएंगी, 100 से भी ज्यादा सीटें वो लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी का केडर मुंबई को छोड़कर और अन्य छोटे शहरों को छोड़कर कहीं भी राज्य में ग्रामीण में पार्टी का केडर नहीं है, पार्टी का पास बेस नहीं है, जो संसाधन की जरूरत है वो नहीं है, नीति नहीं है, इस प्रकार की जो आइडियाज चाहिए चुनाव लड़ने के लिए या रणनीति तय करने के लिए वो नेता उनके पास नहीं है। फिर भी उनका दावा ये कह रहे हैं कि अगली बार सरकार भी हमारी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से कहना मतलब ये किसी को ठीक नहीं लग रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक ऑप्शन के तौर पर शिवसेना के एक ऑप्शन के तौर पर देखा गया था, लेकिन पार्टी में लगातार टूट हुई। और एक सबसे अहम बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की यह है, पूजा राठौड़, कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार भूमिका वो बदलते आ रहे हैं। सबसे पहले राज ठाकरे जो है पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने सबसे पहले मराठी माणूस की भूमिका वहां पर अपनाई। यहाँ कहीं भी आपको पता ही हो कि कहीं भी उत्तर भारतीयों पर हमले करने हो, किसी चीज को लेकर नौकरियों में मराठी माणूस का हक हो, उसको लेकर लगातार आंदोलन वो करने लगे। फिर उन्होंने एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ शुरू कर दी, वो गुजरात घूम के आए। लेकिन अगले ही चुनाव में 2019 में उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध शुरू किया। उनका विरोध शुरू करने के बाद फिर उन्होंने एकाएक हिंदुत्व की बात करने लगे, वो लाउड स्पीकर के बारे में बात करने लगे। उनका पहराव भी आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुत्व की तरह वो रहने लगे। लेकिन उसके बाद में अब उन्होंने महायुति की बारे में वो अभी गुणगान गाने लगे हैं। जाहिर सी बात है, लगातार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी भूमिका बदलते आ रही है। इसके लिए जनता कितना विश्वास रखेगी ये देखना जरूरी है। मुंबई की अगर बात करें, मुंबई और ठाणे में हाँ एमएनएस 2-3 जगहों पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। एक सीट की जगह उनके 2-3 सीटें वहां पर आ सकती है, लेकिन इससे भारतीय जनता पक्ष का कितना फायदा होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि शिंदे के खिलाफ ये बयान दिया है राज ठाकरे ने, जरूर उनको लेकर नाराजगी है। उनके बेटे जो अमित ठाकरे वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कल कहा कि धनुष्य बाण और शिवसेना ये ठाकरे के पास चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो मेहनत से कमाया है।
राज ठाकरे ने इससे आगे जाकर कहा कि लोकसभा चुनाव में मुझे एकनाथ शिंदे ने ऑफर दिया था कि आपके उम्मीदवार धनुष बाण पे खड़े कीजिए, तो राज ठाकरे ने जवाब दे दिया कल के प्रोग्राम में कि मैंने धनुष बाण चुराया नहीं है। तो जाहिर सी बात है शिंदे के खिलाफ नाराजगी ये साफ तौर पे दिखती है। कल देवेंद्र फडणवीस की तारीफ नाम न लेते हुए कर दी कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी और हम उसमें हमारा सहयोग रहेगा। इसके तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस द्वारा कल के प्रोग्राम का एक फोटो ट्वीट किया जाता है जिसमें राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राज ठाकरे के कारण अब उनको सत्ता वापस मिल सकती है, लेकिन फायदा हो सकता है। लेकिन ये भी भूलना नहीं चाहिए कि कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर शिवसेना हो या फिर अजित पवार हो, उनके खिलाफ राज ठाकरे ने वहां पर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बिल्कुल, अब ऐसे सीटों का भी जो समीकरण है वो वही जो हमारे साथ तमाम नेता मौजूद हैं आज उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे।